हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई अपडेट। देखिए, आज की जो अपडेट है वो ITI में प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के संबंध में है। आपको पता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और बहुत से जो आवेदक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है या जो बैटिंग में वो वेट कर रहे हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। दूसरा यहाँ पर बताऊँगा बैटिंग सूची के संबंध में। नेक्स्ट आपको इंडेक्स कैसे बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, NOC किन किन को देना है, ITI का चयन कैसे करना, मतलब फुल जो फॉर्मेट भराता है उसके बारे में आपको बताऊंगा A to Z। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टेक इन्फॉर्मेशन ये भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं अपडेट पर। देखिए, ये रहा नोटिस। ये जो नोटिस है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुआ है। लिखा हुआ है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 26 के अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय के विज्ञप्ति क्रमांक इतने के तहत एग्जाम कराया गया था। और यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल से प्राप्त चयन सूची और प्रशिक्षण सूची दो लिखा है। लिखा है चयन सूची और प्रशिक्षण सूची अनुसार जो चयन उम्मीदवार हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7/9 से 11/9 तक, यानी ये चलेगा आपका। देखिए कब तक चलेगा, 7 को चलेगा, 8 को चलेगा, 9 को चलेगा और 10 को 11 को, यानी 1 2 3 4 5 दिन ये आपका चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसके पश्चात और जो चलेगा प्रतिदिन वो चलेगा 10:30 बजे से। तो जिन जिन आवेदकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो सभी आवेदक संभागीय ITI गोविंदपुरा भोपाल परिसर जो स्थित सभागार है वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा सभागार में। ठीक है ना, वहीं पे बाकायदा रहेगा वेरिफिकेशन। दोस्तों दूसरा बात है चयन सूची और प्रशिक्षण सूची इसमें संलग्न है, यानी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जो चयन आवेदक हैं और जो बैटिंग में उनकी सूची यहाँ पर संलग्न है। ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आओगे, सभी को बिल्कुल पहुँचना है 10:30 बजे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सभागार में उपस्थित होना पड़ेगा और सभी की 2 ओरिजिनल और 2 सेट कॉपी ये आपको लेके जाना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आओ यहाँ पर। अच्छा, कब कब किस डेट को होना है, देखो आप यदि यहाँ पर देखोगे तो 7/9 को 7 सितंबर को विद्युत कार्य वालों का और सोलर टेक्नीशियन वालों का 2 ट्रेड का होना है वेरिफिकेशन। ठीक है ना, 10:30 बजे पहुँचना है। इसके पश्चात 8/9 को रहेगा गाड़ी ड्राइंग का, वेल्डर का, टर्नर का, कारपेंटर का, ड्राफ्टमैन मैकेनिक का, ट्रैक्टर मैकेनिक का और फाउंडमेंट टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन वालों का। इसके पश्चात 9 को, तो 9 को जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, अंग्रेजी स्टेनो, डिपार्टमेंट सिविल, सर्वेयर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, सामाजिक अध्ययन और प्लम्बर। इन सभी को होना है 9 को, इन सभी को 9 को पहुंचना है। इसके पश्चात 10 तारीख को देखिए किन का रहेगा, DL मैकेनिक, AC फिटर, मोटर मैकेनिक और मशीनिस्ट। ठीक है ना। इसके पश्चात 11 को तो समस्त व्यवसाय के प्रशिक्षण सूची के उम्मीदवार जो बैटिंग लिस्ट है उनका होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट। ठीक है ना, 11 को सभी का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है अभिलेख सत्यापन हेतु उम्मीदवार के फॉर्मेट में संलग्न दिया हुआ इंडेक्स अनुसार सभी मूल रूप में जो डॉक्यूमेंट को आपको जमाना है क्रम से, और सभी की छायावृत्ति भी आपको जमाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर नष्ट हो जाएगा उसके अभाव में। ठीक है ना, ये इन्होंने बता दिया। इसके पश्चात दोस्तों यदि आपका एक से अधिक ट्रेडों में चयन हुआ है तो उम्मीदवारों को किसी एक ट्रेड के लिए सहमति पत्र भरना पड़ेगा, वो भी आपको इसमें दिया हुआ है, वो भरना पड़ेगा यदि आपका 1 से 2 में यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, वो भी प्रारूप यहाँ पर संलग्न बताऊँगा कौन सा है। जो दिव्यांग आवेदक हैं उनके लिए भी दोस्तों दिव्यांग का प्रमाण पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा, वो लगेगा। ठीक है ना, ये उन्होंने बता दिया, तो आप लोग बिल्कुल बनवा कर रखें। अब देखिए यहाँ पे ये रहेगा इंडेक्शन, आपको इसी के अकॉर्डिंग पूरे डॉक्यूमेंट है वो जमाना पड़ेंगे क्रम में।
देखिए लिखा है कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेख की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी निम्न क्रम में जमाएं, ठीक है ना। और प्रत्येक संलग्न पर पृष्ठ क्रमांक भी लिखें आपको कि भाई कितने पे कितना पृष्ठ क्रमांक है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि कितने नंबर पे आपका जमा हुआ है। तो पहले में तो आपका क्या है, इंडेक्स, यही रहेगा इंडेक्स। दूसरे में पूर्णतः भरा हुआ फोटो चस्पा सहित व्यक्तिगत विवरण है, वो नीचे दिया हुआ फॉर्मेट वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 203 पेज में ये रहेगा, इन्हें बता दिया। अब आ जाए कर्मचारी टर्मिनल, जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उसका प्रिंट आउट, वो आपका लगेगा यहाँ पे 4 नंबर पे। इसके पश्चात एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद पर सहमति यदि आप किन किन का 2 में हुआ है 3 में हुआ है तो उनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, वो इसी में वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद फिर नंबर आया, फिर आपको लगाना पड़ेगा रोजगार पंजीयन 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर आपको लगाना पड़ेगा 10वीं की अंक सूची, फिर 12वीं की अंक सूची। फिर यदि आपके पास ITI से आपने करा है तो ITI, और नहीं तो जिन लोगों ने किया है डिग्री डिप्लोमा से वो यहाँ पर लगाएं अंतिम सेमेस्टर की, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो फिर लगाएं जाति, फिर मूल निवासी, सभी को लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिन आवेदकों के पास डीजल मैकेनिक से भरा है या मोटर मैकेनिक से भरा है या ट्रैक्टर मैकेनिक से भरा है, इन सभी आवेदकों को 31/1/2026 तक जारी जो LMB का स्थायी या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक वालों को, ठीक है। यदि दिव्यांग हैं तो फिर उनका प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, दिव्यांग संबंध में। इसके पश्चात आप शासकीय या अर्धशासकीय या कार्यालय में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय विभाग का NOC प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इन्होंने बता दिया। अच्छा, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भूतपूर्व होने का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा यदि हैं तो, और यदि विवाहित हैं तो विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र जिसमें विवाह की दिनांक का उल्लेख हो, ये भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यदि आपने मेंशन किया है पहले। बच्चे होने की स्थिति में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र जिसमें बच्चों की संख्या हो, मेंशन हो, जन्म मेंशन हो, ये भी आपको यहाँ पर लगेगा। यदि आते हैं EWS में तो आपका EWS लगेगा प्रमाण पत्र, और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं वो भी आपको लगने वाले हैं। तो ये आपको इसी क्रम में आपको जमाना है पूरे, ठीक है, एक बार ध्यान रखना। इसके पश्चात यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, फिर फुल नेम, डेट, प्लेस, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मेट है जो पर्सनल फॉर्म आपको सभी का भराएगा, सभी ट्रेनिंग ऑफिसर का भराएगा, जिसमें रीसेंट फोटो, ठीक है, फिर आवेदक का आपको पद का नाम लिखना पड़ेगा, आवेदक व्यवसाय का नाम लिखना पड़ेगा, और हिंदी में आवेदक का नाम, ठीक है, ये रहेगा। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश में कैपिटल लेटर में मिडिल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। एड्रेस आपको लिखना है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये लिख लें। परमानेंट एड्रेस लिख लें। कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर किस कैटेगरी का है वो, उसका क्रमांक, डेट इशू, ठीक है, किस अथॉरिटी ने जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट, ये लिखना पड़ेगा बाकायदा। मूल निवासी है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, किस अथॉरिटी ने जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट, वो लिखना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय का पंजीयन है तो उसका नंबर और ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट, डेट, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट है, यदि विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट, डेट, इशू, अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये वाला। यदि आपके पास विकलांग में फिटमैन का है संबंध क्षेत्र में तो उसका नंबर, एक्स सर्विसमैन है तो उसका डेट, इशू, डेट, नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम। विवाहित हैं तो उसका लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डेट में लिखना, डेट लिखना पड़ेगी। बच्चे हैं तो उनकी डेट, कितने बच्चे हैं, क्या डेट है वो लिखना पड़ेगी, ठीक है, ये पूरा भराएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, ITI है तो वो, अप्रेंटिस है तो वो, डिग्री डिप्लोमा है तो वो, ग्रेजुएशन है तो वो, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD से आपको बाकायदा सभी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ब्रांच का नाम, सब्जेक्ट का नाम, रोल नंबर, कब पास हुए, बोर्ड का नाम, रिजल्ट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके पश्चात यहाँ पे आपका सिग्नेचर, नाम, डेट, प्लेस और मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए जिनका एक से अधिक ट्रेड में हुआ है उनको ये वाला शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड का नाम आ जाएगा, एक ही ट्रेड के लिए कि मैं इसमें सहमत देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके पश्चात यहाँ पे
तो आपको लिखना पड़ेगा किसकी ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ। ट्रेडों का नाम लिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाले जो भी आप दोगे कि मुझे भाई फिटर में, मोटर मैकेनिक में या वेल्डर में हुआ, तो आपको किसी एक का देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वहाँ के यहाँ पर किस किस में हुआ वो आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपकी दिनांक आ जाएगी आज की, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रेड का नाम जिसमें सिलेक्शन चाहते हो, फिर यहाँ पे फुल नेम, सिग्नेचर, डेट और ठीक है, मोबाइल नंबर ही रहेगा, ये बाकायदा वाला। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे पेज हैं 542 के आसपास, ये पेज हैं, ये रहेंगी सभी मेरिट। क्या रहेगी ये रहेगी पूरी मेरिट, ठीक है। पूरी मेरिट आपकी रहेगी, ये पूरी मेरिट है, हर एक ट्रेड की मेरिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, बैटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आगे और मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आगे चल के ये मेरिट चल रही है, मेरिट है, ये भी ये मेरिट है, और कर लेता हूँ। ये है बैटिंग, देखिए ये आ चुकी है बैटिंग, लिखा हुआ बैटिंग ITT हो, तो ये आ गई बैटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना। ये रहेगी बैटिंग ITT बैटिंग, ये सभी की आपको देखने को मिलेगी एक एक करके, ठीक है ना। तो मतलब बैटिंग वालों को दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि आप जाओगे, देखिए साफ लिखा हुआ लिस्ट में क्या लिखा है, समस्त व्यवस्थाओं के प्रतिशत सूची का उम्मीदवार की वेरिफिकेशन होना है 11, ठीक है ना, उनका भी रहेगा वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये डाउनलोड आपको करना है MP स्किल पोर्टल पर जाओगे और वहीं से करना है, देख लो यहाँ पर जाओगे। अब देखिए गूगल पे आना है, लिखना है MP स्किल, जैसे लिखोगे फर्स्ट लिंक आएगी, इसी पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करते हो ये आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा ओपन, यहाँ पे करना है स्क्रॉल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रशिक्षण अधिकारी 2026, ठीक है ना, इस पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आएगा, ठीक है, ये आ चुका है, और यहाँ से आपको जो PDF है वो करना है डाउनलोड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।